हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। देखिए, आज हम एनसीईआरटी की थर्ड क्लास की जो बुक है उसमें से उसका अध्ययन करेंगे। और हमने देखी सारे चैप्टर में से जो जो मेन टॉपिक हैं, जो मेन कंटेंट है वो उठाया है और उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पूरी एनसीईआरटी बुक में से जिस जिस चीज़ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, देखिए जो सीटेट का फर्स्ट पेपर होता है उसमें 30 नंबर का पर्यावरण पूछा जाता है और वो सारा पर्यावरण के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी की थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं उनसे ही पुटअप किए जाते हैं। तो मेन टॉपिक को आज हम देखेंगे, आप अच्छे से इनको समझ लेना। देखिए, इसी से आपको सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएंगे। और सीटेट का ये पैटर्न होता है कि उसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। तो हम समझते हैं, देखिए शुरू करते हैं। स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहला स्कूल हमारा कौन सा होता है? तो वो है परिवार। और परिवार से ही सबसे पहले बच्चा सीखता है। बच्चा देखिए जब स्कूल जाता है लगभग 3 साल का, तो वो बोलना सीख जाता है। तो वो बोलना अपनी भाषा कहाँ से सीखता है? तो वो अपने परिवार से सीखता है। आगे देखते हैं, इसी टाइप के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण में। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? एक तरफ सिटी के नेम्स दिए जाएंगे और दूसरी तरफ वहाँ की जो स्पेशलिटी होगी, जो वहाँ की चीज़ें, वहाँ पर चीज़ें खाई जाती होंगी, तो उसके नाम होंगे और उसमें मैचिंग करनी होगी। तो देखिए, ये एक लड़की है लीचेन, ये बोल रही है मैं हांगकांग में रहती हूँ। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हांगकांग मतलब एक साइड आ जाएगा हांगकांग लिखा हुआ, दूसरी साइड ये आ जाएगा कि सांप की डिश कहाँ बनती है? लिंग हू फैन। तो मैचिंग हो जाएगी, सामने आ जाएगा हांगकांग। हांगकांग कहाँ है? ये चाइना के पास है। ये आगे देखते हैं, ये है जूनी, ये बोल रही है मैं कश्मीर में रहती हूँ। सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। देखिए, अब देखिए कश्मीर की डिश क्या है? सरसों के तेल। उत्तर भारत में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसी में मछली पकी हुई खाई जाती है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। अब देखिए, गोवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा में क्या खाया जाता है? तो ये नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। अब देखिए, साउथ में नारियल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर नारियल के तेल में बनी मछली खाई जाती है। आगे देखेंगे, ये है टॉमस, ये केरल का रहने वाला है। मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं, ये टॉमस बोल रहा है, वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मज़ा आता है। अब देखिए, क्वेश्चन भी कई बार सीटेट में पूछा गया है कि नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ खाया जाता है? तो वो कहाँ खाया जाता है? केरल में। केरल में नारियल अधिक होते हैं, तो नारियल जो है, नारियल की करी बनाई जाती है, उसके साथ खाया जाता है उबला हुआ टैपियोका। आगे देखते हैं, देखिए ये पक्षियों का एक चैप्टर है इसमें, थर्ड क्लास की बुक में। तो पक्षियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पक्षी कैसे होते हैं, उनकी पहचान हमें होनी चाहिए। तो देखिए, ये मोर के बारे में है एक पहेली कि सिर पर क्या है? इसके ताज है। इसके ऊपर देखिए ताज होता है सिर के ऊपर। सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी क्या है? मोर है। आगे देखते हैं, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली। ये देखिए, ये
किसकी विशेषता बता रही है ये पहेली? तो ये है चील। देखिए ये आकाश में बहुत ऊपर उड़ती है और इसकी जो देखने की क्षमता होती है हमसे 4 गुना अधिक होती है चील की, गिद्ध की और बाज की। तो ये नीचे ज़मीन पर बहुत ऊपर उड़ती है और ज़मीन पर रखी चीज़ को देख लेती है। तो ये चूहा ले जाती है, क्या खाती है ये? चूहा खाती है। और इसकी पूँछ जो है कैसी होती है? खाँचे वाली होती है। और यहाँ पे आ जाएगा चील, चील हूँ मैं बड़ी निराली। तो ये विशेषता आप याद रखेंगे इसकी, चील की। आगे देखते हैं, आगे आता है ये है तोता। ये तोते के बारे में है पहेली। हरे हरे हैं मेरे पंख, हरे पंख होते हैं इसके। लाल है मेरी, देखिए इसकी चोंच लाल होती है, चोंच का रंग। हरी मिर्च मैं खाता हूँ। अब तोता क्या खाता है? हरी मिर्च। मैं कहलाता हूँ, क्या कहलाता हूँ? तोता। तोता मैं कहलाता हूँ, यहाँ तोता आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये कौवे के बारे में है। काले काले पंख है मेरे। अब देखिए कौवा कैसे रंग का है? काला। और काला मेरा रंग, यहाँ पर आ जाएगा काला मेरा रंग, रंग काला होता है इसका। काँव काँव में शोर मचाता। अब ये बोलता कैसा है? काँव काँव, काँव काँव करता है। और मैं शोर मचाता और कौवा मैं कहलाता, यहाँ पे आ जाएगा कौवा मैं कहलाता। आगे देखते हैं। अब देखिए ये पहेली है, इसके बारे में क्या है ये? कुहू कुहू आवाज़ लगाती। कुहू कुहू देखिए अब कौन बोलती है? कोयल। ये कोयल है। आगे मधुर मधुर में गीत सुनाती, मधुर गाती है कोयल। सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो मैं, देखो कोयल मैं कहलाती। यहाँ पे आ जाएगा कोयल। हमें देखिए इनकी आवाज़ों की पहचान भी होनी चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इधर पक्षियों के नाम दिए जाते हैं और इधर उनकी आवाज़ मैचिंग करने के लिए आता है। अब देखिए ये है, मेरे मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, गिद्ध में कहलाता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आकाश। देखिए गिद्ध भी बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, ऊंचे आकाश में उड़ता है और ये मरे हुए जानवरों को खाता है, पर्यावरण को हमारे शुद्ध करता है। अब देखिए आगे, देखिए रंग सलेटी पंजे। अब ये देखिए क्या है? कबूतर है ये। पंजे क्या हैं इसके? पिंक कलर के हैं पंजे, गुलाबी। यहाँ पे गुलाबी आएगा। गुट्टर गूं की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ। और ये क्या है? कबूतर है। तो कबूतर मैं कहलाता हूँ। अब देखिए क्या करता है ये, कैसे बोलता है? गुट्टर गूं बोलता है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए एक पहेली ये है, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं। और ये कौन सी चिड़िया है जो पत्ते सिलकर अपना घर बनाती है? वो है दर्जिन चिड़िया। देखिए दर्जी कपड़े सिलता है और दर्जिन, उसी से याद रखेंगे। ये दर्जिन चिड़िया जो है अपनी चोंच से पत्ते सिलकर अपना घर बनाती है। इसकी चोंच बहुत ज़्यादा नुकीली होती है, सुई की तरह। ये देखिए ये है। तो ये क्या कहलाती है? दर्जिन या टेलर, टेलर चिड़िया भी बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं, एक पहेली ये है, पेड़ के तने। यहाँ पे देखिए तने आएगा। पेड़ के तने में छेद बनाऊं, उसमें छिपे कीड़े में खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। अब देखिए कटफोड़वा की विशेषता क्या है? ये पेड़ के तने में टुक 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 करके छेद बनाता है और उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा एक तरफ कि टुक टुक करता है और कीड़े खाता है, तो कौन होता है वो? कटफोड़वा, कटफोड़वा बोलते हैं इसको। टुक टुक करता जाता हूँ, कटफोड़वा कहलाता हूँ। ये हो गई पक्षियों की विशेषताएं। आगे देखते हैं, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने, गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? हर पक्षी का अलग अलग होता है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। देखिए क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा पक्षी झटके के साथ अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है एकदम से? तो वो है मैना। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अब देखिए उल्लू की विशेषता क्या है कि ये अपनी गर्दन को बिल्कुल पीछे तक घुमा सकता है। कौन सा पक्षी? उल्लू है ये। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। देखिए अब देखिए ब्रेल लिपि के बारे में आता है। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि होती है ये जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। आओ ब्रेल के बारे में जानें। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये चित्र, ये ब्रेल लिपि है। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 बिंदु होते हैं हर किसी अल्फ़ाबेट में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, तो 6। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल से। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था, एक व्यक्ति था लुई ब्रेल। जब वे 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। आप ये भी याद रखेंगे कि ये फ्रांस देश का था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गईं। उसकी आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। उसने हार नहीं मानी। वे पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। यह बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। तो देखिए किस नाम से जानी लगी, ये ब्रेल लिपि। ये आप याद रखेंगे। देखिए ब्रेल लिपि जो थी, ब्रेल लिपि जो है ये किसके नाम पर है? लुई ब्रेल, एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने नाम से ही लिपि का आविष्कार किया। तो देखिए आगे देखते हैं। इस तरह की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। ऑप्शन होते हैं 2, 8, 10, 12। तो ये 6 बिंदुओं पर 6। आगे देखते हैं। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। देखिए ऐसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि क्या ब्रेल लिपि कंप्यूटर द्वारा लिखी जा सकती है, तो हाँ, अब ब्रेल लिपि को कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। आगे देखते हैं। देखिए घरों की विशेषताएं पूछी जाती हैं कि कौन से राज्य में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन इससे आता है ज़रूर। तो भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा। देखिए बच्चे कुछ पिकनिक पर गए हैं और अपने अपने घरों का और अपने अपने बारे में परिचय दे रहे हैं। तो इसमें एक बच्चा है जो ये बोल रहा है कि मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। कहाँ? असम। यहाँ बहुत बारिश होती है। यहाँ की विशेषता है, देखिए ये याद रखेंगे आप, असम में बारिश होती है बहुत। मेघालय के पास है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है इंडिया में। इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। देखिए ये आप घर देख रहे हैं, ये देखिए खंभों पर बने हैं 10 से 12 फीट ऊपर ऊंचे। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तरफ विशेषता लिखी होती है और एक तरफ स्टेट के नाम दिए होते हैं, तो हमें मैच करना होता है उसमें। तो असम में घर कैसे होते हैं? वहाँ बहुत बारिश होती है इसलिए ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे होते हैं ये। और किसके बने होते हैं? पूरे बांस के खंभों पर और लकड़ी के बने होते हैं। ये रही असम के घरों की विशेषता। आगे देखते हैं। अब देखिए अब आई चमेली की बारी। चमेली बोलती है कि मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। मनाली पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है, वहाँ भी बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। देखिए असम में बर्फ़ नहीं पड़ती लेकिन मनाली में पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा होती है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। तो देखिए वहाँ पर बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। बर्फ़ देखिए यहाँ पर ठहरे नहीं इनकी छतों पे, तो इनकी जो छतें होती हैं ये तिरछी बनी होती हैं। ये खास विशेषता होती है यहाँ की। और ये पत्थर के या लकड़ी के बने होते हैं मनाली में। ये भी याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं। अब देखिए काशीराम ने क्या बताया। काशीराम बताता है कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में पता है बहुत कम बारिश होती है वहाँ और खूब गर्मी पड़ती है।
हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, वहाँ देखिए मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें जो होती हैं बहुत मोटी होती हैं, देखिए इसलिए मोटी बनाते हैं ताकि जो तपन है वो अंदर तक ना जा सके। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जो छतें होती हैं कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। अब देखिए वहाँ पर रेत ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है, तो कटीली झाड़ियाँ ही उगती हैं वहाँ, तो कटीली झाड़ियों की से छप्पर बनाए जाते हैं यहाँ। ये देखिए ये राजस्थान का घर है। तो देखिए ये विशेषता आती है लिखी हुई कि कहाँ के घर ऐसे होते हैं जहाँ मिट्टी के घर होते हैं और कटीली छतें होती हैं, कटीली झाड़ियों से उनकी छतें बनती हैं, तो वो राजस्थान के, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए ये कुछ मिलान करने हैं। देखिए एक ये पूछा जाता है बर्फ़ का घर कहाँ होता है, ये बर्फ़ का घर है, इसको बोलते हैं इग्लू। ये मिलान करना है तो ये बर्फ़ का घर कहाँ बनते हैं, ये आपके जहाँ पर बहुत ज़्यादा हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, कहाँ, ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में बनाए जाते हैं ये। और इनको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कि बर्फ़ का घर कहाँ बनता है, तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में बनाया जाता है। और क्या कहते हैं इसको, तो इसको इग्लू कहते हैं। बस आपकी ये थर्ड क्लास की चैप्टर हो गए हैं, थर्ड क्लास की पूरी बुक हो गई है। और अब हम फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास की बुक भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही टॉपिक उठाएंगे जिससे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, सीटेट बनाता है क्वेश्चन बार बार, उसी को रिपीट करता है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।